हेलो प्यारो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि 1105 में पुष्कर में चालुक्यों का आक्रमण होता है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, 700 चालुक्यों को मरवा देते हैं पृथ्वीराज प्रथम। फिर उनके पुत्र होते हैं अजयराज। अब पढ़ते हैं अपन अजयराज के बारे में। अजयराज जो है राजा बनता है 1105 से 1133 ईस्वी तक। 1113 में वो अजय रूम मतलब कि अजमेर नामक नगर की स्थापना करवाते हैं। ये चांदी व तांबे के सिक्के चलवाते हैं अजय प्रिय दम्भ नाम से। उसमें अपनी रानी होती है इनकी एक सोलमवती, उसका नाम लिखवाते हैं। पृथ्वीराज विजय की जो पुस्तक है, मैंने बताया था अभी ऊपर आपको लास्ट क्लास में कि ये जो पुस्तक है जननायक की है, उसमें बताया गया कि पृथ्वी को इन्होंने चांदी से भर दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनके बाद जो राजा है अपने पास में यहाँ पे है अर्णोराज। अर्णोराज जी की बात करते हैं तो ये 1133 से 1155 ईस्वी तक क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक थे सिद्धराज जयसिंह, उनकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था। सेकंड बार जब आक्रमण करते हैं तब ये अर्णोराज जो है सिद्धराज जयसिंह से ही युद्ध करते हैं और फिर वापस इनको हरा देते हैं। हरा करके इधर से देवलदे इनकी पुत्री होती है, से विवाह कर लेते हैं। तीसरी बार युद्ध होता है, उसके कारण क्या होता है, पहला तो साम्राज्यवादी इनकी महत्वाकांक्षा होती है, दूसरा कि चालुक्य व चौहानों में सीमा विवाद था। गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि देवलदे अपने बच्चों को एक बार कहानी सुना रही थी कि हमारे जो चालुक्य जो राजा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे पावरफुल है, ये बहुत अच्छे युद्ध करते हैं, वो बहुत मतलब उनकी बड़ाई कर रही थी। एकदम से उनकी ख्याति को वो बच्चों को सुना रही थी कहानियाँ। तब वो गुस्सा आ जाता है कि इनको अर्णोराज जी को, तब एक तो ये कारण होता है। उसके बाद में ये जो सारी बातें होती है ना, ये अर्णोराज जी सुन लेते हैं। ठीक है, और उत्तराधिकार संघर्ष में जो होता है इधर चालुक्य में वो होता है उत्तराधिकार संघर्ष। कुमारपाल जो क्या होता है दत्तक पुत्र होता है। अब जो यहाँ के ओरिजिनल जो बेटे होते हैं ना वो बनना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा उत्तराधिकार चल रहा होता है, तो उसी को देखते हुए ये ना इसमें संघर्ष में भाग ले लेता है। फिर युद्ध होता है, तीसरा युद्ध अर्णोराज वर्सेस कुमारपाल के अंदर। इसमें अर्णोराज हार जाता है। कौन जीतता है, कुमारपाल जीतता है। चौहान राजकुमारी होती है जालंध देवी, उससे क्या करता है, विवाह करता है। कुमारपाल ने जीत गया। अब जीतने के बाद पाली को, नाडोल को, मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ को जीत लेता है। चित्तौड़ को जीत करके वहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। मतलब जो बना हुआ होता है उसका नाम क्या करता है, कुमारपाल समिदेश्वर करता है। वहाँ पर एक सेनापति होता है सज्जन, उसको क्या कर देता है, वो चित्तौड़ सौंप देता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे जगदेव के बारे में। जगदेव जो उनका बेटा होता है ना, वो उनकी हत्या कर देता है। दोस्तों, आपको अर्णोराज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट करें।